देश भर में कोरोना की रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों से वैक्सीन की कमी होने की शिकायतें आ रही हैं। वैक्सीन पर राजनीति से लेकर देश में वैक्सीन की कमी क्यों है, क्यों भारत में विदेश से फाइजर जैसी वैक्सीन को अनुमति नहीं मिल पाई, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सब से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं सीधी बात में प्रभु चावला के साथ देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो क्या कहा उन्होंने, आप भी देखिए। वैक्सीन के ऊपर आपने देखा होगा कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है कि वैक्सीन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उम्मीद होती है लोगों की ज़्यादा। एक दिन लगता है सबसे ज़्यादा 32 लाख भी लोग वैक्सीन लगाए एक दिन के अंदर। एवरेज बनती है लगभग 12 लाख अभी तक। अगर 15 लाख की एवरेज भी लगा लो तो आपका जो टारगेट है वो तो एक साल में पूरा नहीं होगा। देखिए, आप प्रभु जी समझिए कि ये वैक्सीनेशन जो है ना, ये एकदम एक डायनामिक प्रोसेस है। इसको आप नंबर्स के हिसाब से, नंबर्स के अंदर आज भी हम जो एक दिन में जो एवरेज लगाते हैं भारत में, वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। वो एवरेज आज 30 लाख के करीब जो है हमने जब लगाया तो वो अमेरिका के नंबर से ज़्यादा था। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसलिए एवरेज में मत जाइए। अमेरिका के आधी पॉपुलेशन को लग चुका है, आधी एलिजिबल कैंडिडेट को लग चुका है 40%। आप हमारी पॉपुलेशन भी इसलिए परसेंटेज होती है ना, नंबर से मत जाइए आप। इसलिए हम जो है दुनिया 4% पॉपुलेशन कवर हुई। फास्टेस्ट जो है हमने जो है ये 9.5 करोड़ लोगों को भी सबसे कम समय में फास्टेस्ट तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमने वैक्सीनेशन। आप नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, आप बात यह है कि आप परसेंटेज अब आप अगर मैं परसेंटेज की करूंगा तो आप नंबर की करेंगे, नहीं करूंगा। नंबर की करूंगा तो आप परसेंटेज की बात करेंगे। जो आपको सूट करता है वही करूंगा। देखिए, सवाल इस बात का है कि वैक्सीनेशन जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसकी साइंटिफिक गाइडलाइंस है। साइंटिफिक गाइडलाइंस को WHO जैसी संस्था का एंडोर्समेंट है। और फिर एक हमारी वैक्सीनेशन के अंदर जो वैक्सीन्स की उपलब्धता की एक हमारी देश की कैपेसिटी है। WHO की भी गाइडलाइन है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी है। हमने 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हमने हेल्थ केयर वर्कर से शुरू किया, फ्रंट लाइन वर्कर से शुरू किया, फिर हमने 60 साल से ऊपर के लोगों को कैटेगराइजेशन किया, 45 से, और पर वो भी तो 100% कवर हुए हैं। 88%, देखिए सुन लीजिए, 88% जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है उसको हमने कवर कर दिया। यानी कि जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स थे। जो पॉलिटिक्स जो आ रही है, मुझे महाराष्ट्र के अंदर 12 करोड़ की पॉपुलेशन हो तो वहां भी आप 1 करोड़ वैक्सीन दें। गुजरात जो 6 करोड़, क्योंकि गुजरात का नाम बार बार इसलिए लेते क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे वहां से आते हैं, ऑपोजिशन को मजा आता है। सुन लीजिए आप, हमारे ऊपर जब ये महाराष्ट्र के अंदर जो है विशेष रूप से ये पॉलिटिक्स हो रही थी, छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स हो रही थी। कोवैक्सीन को हमने छत्तीसगढ़ को जनवरी में जो है जब हमने भेज दिया तो 2 महीने तक उन्होंने लगाई नहीं। 2 बार मैंने वहां के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद मैंने उनके चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा, लेकिन 3 महीने तक वहां पर सिर्फ राजनीति करते रहे। कोवैक्सीन को नहीं लगाएंगे और फिर मार्च के एंड में उसको लगाना शुरू किया। महाराष्ट्र, देखिए आपका जो सवाल है, मैं आपके सवाल आपके डाटा बता रहा हूं। मैं आज भी सबसे ज्यादा वैक्सीन आज की तारीख तक अगर किसी स्टेट को हमने दिया तो वो महाराष्ट्र है। वो तो एक बात ठीक है आपकी, पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा केस भी वही है ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये 3 स्टेट्स हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज दी गई। पहली बात तो ये जो वैक्सीन की डोजेज हैं, ये पॉपुलेशन से इनका कोई लिंक नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। फार्मूला ये अच्छी बात की आपने, फार्मूला समझा दो, केसेस से या पॉपुलेशन से। ये सुन लीजिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर ये पॉपुलेशन से होता तो फिर तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा दी होती हमने फिर उत्तर प्रदेश को, तो आप देखो जरा चार्ट में, आपको देख के पता लग जाएगा। बाकी स्टेट्स के अंदर, जैसे यूपी की आपने बात की कि यूपी को भी आपने कम दी, राजस्थान को ज्यादा दी। राजस्थान वाले भी कह रहे हैं उनके सेंटर कम हो गए। मध्य प्रदेश, आपके यूपी के अंदर सेंटर काउंटर कई बंद हो गए। कई स्टेट्स के अंदर, उड़ीसा जो आपका फ्रेंडली है, उड़ीसा वालों ने कई सेंटर बंद कर दिए। प्रभु जी, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो कह रहे हैं ना, इस सेंटर पे वैक्सीन नहीं, उस सेंटर पे, हम सारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे वैक्सीन को देते हैं। उसके आगे वैक्सीन को सब सेंटर्स पर उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, या वो जितना भी उपयोग कर पा रहे हैं उसके हिसाब से वहां समयबद्ध तरीके से पहुंचाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उतनी मेटिकुलस प्लानिंग उसने नहीं की है
और वो अपने सेंटर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है ठीक से, या वहां पर वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है, लाखों वैक्सीन वेस्ट हो रही है, जब कि एक एक वैक्सीन की डोज की कितना महत्व है, तो ये जिम्मेदारी उस सरकार की है, फेलियर भी उसी सरकार का है। आपका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन सारे देश में रैशनल तरीके से किया, उसके अंदर तरीके कोई से राजनीति नहीं है, वो तब सीधी सी बात है। 101% विद अटमोस्ट सिंसियरिटी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने खाली वैक्सीन की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, कि हम अपनी जिम्मेदारी को जो है अपनाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो एक और जो आता है, आपने जो है वैक्सीन की सप्लाई के लिए जो बाकी मैन्युफैक्चरर आ रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका वाले यहाँ पर आए थे, आपने उनसे सवाल पूछे, उसके बाद वो आए नहीं, या आए कि पता नहीं है, इतने सारे नाम आपने बताए, ये जो इतने सारे जो फाइजर है या बाकी हैं, उनको लाने में क्या परेशानियाँ? देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि आपने फाइजर की बात किया, फाइजर ने एक बार यहाँ पर शुरू में अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आपको यहाँ पर, देखिए हिंदुस्तान में कोई भी बाहर की चीज़ आती है तो अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए एक ब्रिजिंग का, जिसे कहते हैं ना कि ट्रायल जो है वो करना जरूरी होता है। जैसे ही उनको ये पता लगा कि वो ट्रायल बहुत थोड़े से सैंपल में होता है, जब उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर ये करना जरूरी है तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया शुरुआती दौर में ही। आज तक फाइजर ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया है, मॉडर्ना ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया किसी तरह की, और बाहर के जो स्पुतनिक है उसकी हमारे पास एप्लीकेशन है, उसको मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। जैसे आपने भारत बायोटेक 24 घंटे में क्लियरेंस हो गई थी, उनकी भी तो हो सकती थी ना। भारत बायोटेक का जब उन्होंने अपने ट्रायल्स को एक एडवांस स्टेज तक पहुंचाया, उसके बाद हमने दिया। आज स्पुतनिक के अगर उस स्टेज में पहुंचे हैं तो आज उनको भी मिल जाएगी। हमने कभी ये जो आरोप है कि सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होनी थी, ये गलत है ना, किसी ने अप्लाई नहीं किया तो कैसे अप्लाई? तो मैंने तो आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ भाई, आपको फाइजर के बारे में बता रहा हूँ आपको, मॉडर्ना ने तो आज तक अप्लाई नहीं किया, जो है फाइजर ने भी जो है शुरुआत में अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। बार बार सवाल उठता है कि सबके लिए खोलते क्यों नहीं? 45 साल रख लिया आपने, अब देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर जो नए लोग आ रहे हैं नए यंग लोगों के ऊपर हो रहा है, तो एज लिमिट के, क्योंकि सप्लाई इसका रीजन है या साइंटिफिक कोई रीजन? देखिए, दोनों रीजन है। एक तो साइंटिफिक है, जो मैंने बताया कि जो एक गाइडलाइन है WHO की, किस तरह से हमने वल्नरेबल्स को, और दूसरा ऑब्वियसली जो है सप्लाई है। मान लीजिए आज अगर दोनों कंपनियां मिलकर 7-7.5 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं, और आगे ठीक है हम उनकी जो पैसे मांग रहे हैं 3000 करोड़ मांगे, उनको देने में क्या परेशानी? हम उनको जो भी मदद कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं हम। पर आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने लोगों को वैक्सीन कितने दिनों में लग जाएगी? पहले आपने टारगेट फिक्स किए थे, वो शायद पूरे होते लगते नहीं है। देखिए, ये सवाल इस बात का है, इसको कभी भी किसी टाइम आपने नंबर दिए थे पहले 300 मिलियन 200 मिलियन, इसको किसी भी टाइम के साथ आप इसलिए लिंक नहीं कर सकते। टाइम लिमिट बताना, नंबर बताना अभी मुश्किल है। ये तो एक डायनामिक प्रोसेस है प्रभु जी, इसके अंदर कोई भी आदमी जो है टाइम, अब कितने लोग, कितना, आप किसी दिन 43 लाख लोग लगाते हैं, किसी दिन 36 लाख लोग लगाते हैं। इज द वर्स्ट ओवर या अभी आनी है? क्या चीज वर्स्ट ओवर है, पीक अभी आएगी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में गंभीरता को दोबारा से सुनिश्चित किया तो जितनी तेजी से केसेस बढ़े हैं उतनी ही तेजी से ये कम हो जाएंगे। ये मैं ऐसे डॉक्टर समझता हूं कि ये। देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम जारी है और अब तक 9.4 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। फिलहाल आप सतर्क रहें और स्वस्थ रहें।